आप एक चीज़ बता दो, कौन सी स्टेट की पुलिस गो तस्करी नहीं करा रही? आप मुझे ये बता दो। आप उत्तराखंड में देखोगे तो गोवंश तस्करी हो रही है। आप यूपी के अंदर में देखोगे, हमारे योगी जी ने जो अमेंड किया था एक्ट, कितना बढ़िया एक्ट अमेंड हुआ, सज़ा भी बढ़ी, उसमें फाइन भी बढ़ा। लेकिन इन्होंने क्या किया, नीचे पुलिस वाले वो कर रहे हैं, क्योंकि है तो वही अखिलेश यादव के टाइम के ही अफसर। उठ के आया, जिससे बात हुई उसे तो भारत रत्न आपने बना दिया। भारत रत्न आपने मुलायम सिंह को दे दिया। उसको देने का क्या मतलब था? उसको क्या दिया आपने? इनाम दिया है। किस बात का इनाम दिया है? क्योंकि राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई थी, उसका इनाम दिया, उसके इनाम से नवाजा है आपने। तो जो पहले तो आज जैसे शहीद भगत सिंह जी का जन्मदिन ये बना रहे हैं कि वो सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया है कि अपने युवाओं को जगाने के लिए और याद दिलाने के लिए कि आप लोग काय को डरते हो। अगर कोई कहता है सर कलम कर देंगे या सर तन से जुदा, भगत सिंह जी को याद करो। उन्होंने क्या किया, उनकी तरह बनो, संकल्प लो। और हर माता पिता को ये बताने के लिए कि आप ये डिमांड करते हो कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे पड़ोसी के घर पे मेरे नहीं, तो अपने घर वालों पे जो पैदा किए हुए हैं उन्हें भगत सिंह की याद दिलाओ, उन्हें भगत सिंह बनाओ। कि अगर आपको अपने को सुरक्षित करना है, आपको राष्ट्र को सुरक्षित करना है, आपको अपनी बहन बेटियों बहुओं को सुरक्षित करना है देश में, तो आपको अपने ही बेटों को भगत सिंह बनाना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे कि मेरा पड़ोसी भगत सिंह बनेगा, मैं अपने बेटे को बचा के रखूँगी या रखूँगा, तो मैं बहुत बड़ा वो कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। कल को आपका बेटा ही हलाल हो जाएगा इस हिसाब से। तो अपने बेटे को बचाना है, चीज़ करनी है तो आगे बढ़ो। ये सबसे पहले मेन आज की डेट के अंदर में हर माँ बाप को अपनी बहू बेटियों को सुरक्षित बनाने के लिए अपने बेटों को खड़ा करना पड़ेगा, और अपनी बेटियों को भी महारानी लक्ष्मीबाई की तरह उन्हें बनाना पड़ेगा। अपनी बेटियों को भी घर पे खाली सिर्फ चूल्हा चौके के लिए रख के भारत और भारत की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होने वाली। और रही बात आज इस कार्यक्रम पे भी ये बता दूं, हमने प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी को कल भी एक लेटर दिया है, ईमेल के थ्रू भी और स्पीड पोस्ट से भी। हमने ये क्लियर कट मांग करी है कि भगत सिंह जी को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाए। भगत सिंह जी को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाए। क्रांतिकारी शहीद दिवस भगत सिंह जी के दिन को घोषित किया जाए। ये है मामला, कि ये नहीं कि आप जो उठ के आया, जिससे बात हुई उसे तो भारत रत्न आपने बना दिया। भारत रत्न आपने मुलायम सिंह को दे दिया। उसको देने का क्या मतलब था? उसको क्या दिया आपने? इनाम दिया है। किस बात का इनाम दिया है? क्योंकि राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई थी, उसका इनाम दिया, उसके इनाम से नवाजा है आपने। तो जो असली थे, जिन्होंने लो जगाई लोगों के दिलों में भारत के अंदर में आज़ादी के लिए, उस भगत सिंह जी को पहले आप दो भारत रत्न। बात करो जो ईमानदारी की है। नेतागिरी राजनीति हर जगह अच्छी नहीं लगती, और ये राजनीति आपने जो मुलायम सिंह यादव को किया, राम भक्तों को गोलियां चलाने के लिए सम्मानित किया इसे भारत रत्न से, मेरी नज़रों में वो तो बिल्कुल बेकार है। सवाल मंगे जी, आपने गौरक्षा को लेकर तमाम पुलिस के ऊपर सवालियाँ उठाए, कौन सी स्टेट की पुलिस की बात कर रहे हैं? आप एक चीज़ बता दो, कौन सी स्टेट की पुलिस गो तस्करी नहीं करा रही? आप मुझे ये बता दो। आप उत्तराखंड में देखोगे तो गोवंश तस्करी हो रही है। आप यूपी के अंदर में देखोगे, हमारे योगी जी ने जो अमेंड किया था एक्ट, कितना बढ़िया एक्ट अमेंड हुआ, सज़ा भी बढ़ी, उसमें फाइन भी बढ़ा। लेकिन इन्होंने क्या किया, नीचे पुलिस वाले वो कर रहे हैं, क्योंकि है तो वही अखिलेश यादव के टाइम के ही अफसर। जिस समय उनके मुंह पे खून चढ़ चुका था, जब तस्करी खुल्लम खुल्ला कराई जा रही थी, जब शिवपाल सिंह यादव भी वहाँ से इटावा साइड से गायों के ट्रक भर भर के भिजवा रहा था और सफाई से भी जा रहे थे, तो काम तो सारे अफसर वही लगे हुए हैं, कोई अफसर तो चेंज नहीं हुए। सिर्फ ये हैगा कि हमारे योगी जी से, तो मैं आज भी महाराज जी से प्रार्थना करूँगा, आप लोगों के माध्यम से भी, कि अपनी ये जो अफसरशाही है इसमें नकेल कसने की ज़रूरत है। गोवंश तस्करी, गो हत्या रोकनी है तो उसको रोकने की ज़रूरत है। बाकी रही बात गोवंश तस्करी की, तो पूरा बंगाल पार होके, झारखंड पार होके, बिहार पार होके भी बांग्लादेश बॉर्डर तक जाता है। चाहे वो छत्तीसगढ़ से आए, महाराष्ट्र से आए, सभी जगह से जा रहेगा, राजस्थान से जा रहा है। तो पुलिस का तो रोल हर जगह है, ऐसा नहीं है। और लोग कहते हैं कि गोरक्षकों की, तो गोरक्षकों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, अगर पुलिस हमारे देश के संविधान के मुताबिक चले, ईमानदारी के साथ, हमारे देश के कानून का, एक्ट का, हमारे देश का पूरा इम्प्लीमेंटेशन करे ईमानदारी के साथ। माननीय सुप्रीम कोर्ट की दी हुई जजमेंट्स का, हाई कोर्ट की दी हुई जजमेंट्स का इम्प्लीमेंटेशन हो अगर, तो किसी कीमत पे गोरक्षकों को ऐसे आगे सड़कों पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।